देखिए वैद्युत संयोजन बंधन और आयनिक बंधन बढ़िया से समझिएगा ये है ना। यहाँ से एग्जेक्टिव भी पूछता है, कहता है कि दो परमाणु के बीच एक परमाणु, देखिए दो परमाणु के बीच एक परमाणु और दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या ग्रहण करे चाहे त्याग करे। स्थानांतरण मतलब वो भी आएगा ये भी जाएगा, के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन, आयनिक बंधन और ध्रुवीय बंधन। हम लोग ध्रुवीय बंधन पढ़ के आए हैं रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ समझिएगा कि अगर सोडियम को अगर परमाणु संख्या कितना होता है 11 है ना, तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 2 8 कितना होगा 1, कि कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन उसी को त्याग करेगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो। जैसे सोडियम, मान लीजिए नाइट्रोजन को लेते हैं, नाइट्रोजन कितना होता है 7, 2 होगा, ये कितना होगा 5। सोडियम इसको नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि इसको कितनी आवश्यकता है इलेक्ट्रॉन को 3। इसके पास इलेक्ट्रॉन है किसके कितना 1। क्यों? हम लोग जानते हैं कि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करता है तो निष्क्रिय गैस के क्या होता है वो बराबर हो जाता है। और है ना सब पीछे इसमें बात की, तो एक ही इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, क्लोरीन को। जो क्लोरीन 17 होता है, 2 होगा 8 होगा, कितना होगा 7। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, इसको दे दिया, तो 8 8 16 2 18 किसके बराबर हो गया, आर्गन के बराबर। आई एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो 8 2 10, ये किसके बराबर हो गया, नियॉन के बराबर। किसके बराबर हो गया, नियॉन के बराबर। तो वही चीज यहाँ देखो लिखे कि सोडियम क्लोराइड, देखो एक प्लस में है एक माइनस में, तो NaCl बना हुआ है इसका। अगर इसका समीकरण अगर देखेंगे तो Na प्लस क्या होता है Cl, तो बनाता है NaCl। ये किस अवस्था में है सर, ठोस अवस्था में, ये भी जान लेना। इसी को क्रिस्टल या रवाकरण कहते हैं, रवा कहते हैं, या इसको इसमें क्रिस्टल करता है ना। यहाँ देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होती है 20 होती है। अब इसको अगर देखेंगे तो 2 होगा 8 होगा 8 होगा, कितना होगा 2, कि कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना होता है 8, 2 होगा ये 6, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसको ले लें। सुन में यहाँ देखिए, इसमें वो देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट की बात, इसको टिक किए, यहाँ इम्पोर्टेंट की बात क्या है कि इस सोडियम को प्रति हम लोग आते हैं अगर इसका संरचना में Na2O है सर। अगर हम सोडियम को अगर देखें, देखिएगा सर, सोडियम E11 होता है तो 2 और 8 और कितना होगा 1, और ऑक्सीजन के 8 होता है तो 2 होगा और 6 होगा, कितना होगा 2 और 6 होगा। अगर इसकी जो बाहरी कक्षा में जो बचा हुआ है, अगर ऑक्सीजन को हम लोग देखें, देखो यहाँ तुम सीखिएगा सर, ये पूछता है इसलिए इसको के लिए VVI है, ये भी जान लो। ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 6, मान लो 2 इधर दे दिए, 2 इधर दे दिए, 2 इधर दे दिए। सोडियम यहाँ कई गो ऐसा, इसके फॉर्मूला देखिए तो Na2 है, इसको सोडियम मोनोऑक्साइड पढ़ते हैं। तो यहाँ सोडियम कई गो, एक यहाँ है और ये सोडियम। अगर इसका सोडियम की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है 1, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, तो अपने पूरा कर लिया कि नहीं, समझ में आ रहा लेकिन यार यहाँ गौर से देखो Na2O लिख ले है, इस सोडियम मोनोऑक्साइड है। यहाँ सोडियम कई गो है 2 गो, और ऑक्सीजन कई गो है यहाँ 1 गो। इसकी आवश्यकता कई गो था इलेक्ट्रॉन का 2 गो, इसके अनुसार से कई गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ही सोडियम देगा,
एक इलेक्ट्रॉन ई सोडियम दिया, तो इसका कई इलेक्ट्रॉन हो गया सब मिला के? 8 को हुआ कि नहीं हो गया? ये अपनी कक्षा क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है ना। ये चीजवा का जरा सा लिख लीजिएगा सर। अब ये इधर आते हैं हम लोग, देखिए अमोनियम क्लोराइड है। अब देखो NH4 है, ये प्लस है, ये माइनस है, एक ही प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। हम बताए थे, आप लोग मूलक पढ़ाए थे कि अमोनियम जो होता है त्याग करता है, वो क्या करता है? हाइड्रोजन। देखो ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया? त्याग किया, तो क्या किया? ग्रहण। यहाँ देखो त्याग किया, ये क्या किया? ग्रहण किया, है ना। इसको क्यों पूछा? इन्हें सब पूछा बेरियम क्लोराइड क्या आयनिक यौगिक है? हाँ सर, बेरियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है ना। ये बीज को भी याद कर लेना है। पोटेशियम का इसमें कुछ नहीं पूछता है, एक ही पूछता है, एक ही पूछता है। इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहना नहीं है ना। ये नहीं पूछेगा कुछ, ये नहीं पूछता है ना। हम लोग ध्रुवीय बंधन में रसायन, अगर ध्रुवीय रासायनिक बंधन आप पढ़े हैं रसायन समीकरण में, वही चीज वो लिखा हुआ। दो परमाणु के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन का याद कर ले रहना। खाली इसको ये पूछ लेगा आपका एग्जाम्पल में ये दिले रहेगा सबसे ज्यादा है ना। इसको मिटावें, आगे चलते हैं सर। जिसको हम टी करते हैं बाबू, उसको ज्यादा याद करना। देखिए नेक्स्ट में आता है आपका वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता, संयोजकता देखिए पहले हम लोग देखेंगे संयोजकता पद्धति में देखिए। संयोजकता किसी तत्व के धातु के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उस धातु की संयोजकता कहलाती है। क्या लिखते हैं? कहता है कि जिस धातु के जिस धातु के बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं धातु के सर, उस धातु की संयोजकता कहलाती है। अगर इसको आप समझ जाएगा तो उसको समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको चलते हैं, मान लीजिए कि लेते हैं मैग्नीशियम कितना होता है? 12। तो ये 2 होगा, 8 होगा, कितना होगा? 2। तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितना होगा? 2 होगा। मैग्नीशियम की संयोजकता कितना होगा? 2 होगा। अगर हम लोग चलते हैं सर, मान लीजिए कैल्शियम को लेते हैं, कैल्शियम 20 होता है, 2 है, 8 है, 8 है, कितना होगा? 2। तो कैल्शियम की संयोजकता कितना होगा? 2 होगा। अगर हम लोग मान लीजिए कि लेते हैं सोडियम का, तो सोडियम 11 होता है, 2 होगा, 8 होगा, कितना होगा? 1। सोडियम की संयोजकता कितना होगा? 1 होगा। अगर हम लोग लेते हैं सर एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम 13 होता है, 2, 8 कितना होगा? 3। तो एल्युमिनियम की संयोजकता कितना होगा? 3 होगा। ये धातु की बात है असल में। लेकिन अगर हम लोग अधातु के प्रति चलते हैं,
अधातु की संयोजकता जो होती है ये होता है सर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। यही इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी है गुरु, सोचे चीज नहीं है। संयोजकता जो इसका है, संयोजकता बराबर है संयोजी इलेक्ट्रॉन से। पीछे भी पढ़ाए इस चीज, संयोजकता बराबर केकरा से का संयोजी इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे संयोजकता बराबर इसका होगा 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस कितना होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब अगर यहाँ से हम लोग चलते हैं, अगर क्लोरीन को लेते हैं तो क्लोरीन कितना होता है 17, 2 होगा 8 होगा, कितना होगा 7। देखिए इसकी संयोजकता 7 नहीं होगी, बच्चा मारता सलाख सुन इसको। इसकी संयोजकता जो होगा 8 माइनस 7 बराबर कितना होगा 1। 8 माइनस 7 बराबर कितना होगा यहाँ 1 होगा। अगर हम लोग नाइट्रोजन को लेते हैं तो नाइट्रोजन 7 होता है तो 2 कोमा कितना होगा 5। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 8 माइनस 5 बराबर कितना 3। ये होगा संयोजकता इसका। लेकिन अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा इसमें, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, इस संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसका क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना वो होगा 17। नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5। नाइट्रोजन कितना होगा 5 होगा। यहाँ बाबा बेस समझो, संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन से किसका, ये है धातु का। यहाँ लिखलिए करा मैं, यहाँ की लिखल अधातु के संयोजकता 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 1। लड़का जैसी पूछता है, इसको तो कम पूछता है गुरु, इसको पूछता है क्योंकि संयोजकता इसी पूछल कब क्लोरीन के 2 8 7 ये मुझे नहीं करते। संयोजकता 1 2 3 और कितना तक होता है 4 तक होता है। 4 जो करता है उसको क्या कहते हैं साझा, है ना। अब देखो हम लोग चलते हैं जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें चलते हैं। ये क्या लिखा वैद्युत। वैद्युत कब होगा जब इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करके आयन बना देगा। जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करके या ग्रहण करके आयन का निर्माण कर लेगा तो ऐसे संयोजकता को हम लोग कौन संयोजकता करते हैं वैद्युत संयोजकता करते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा में चलते हैं, देखो किसी तत्व के परमाणु आयन में, आयन प्लस सबके रहते हैं माइनस, परिवर्तित होने के लिए उसके द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व का वैद्युत संयोजकता वैद्युत संयोजकता करते हैं। अब बताइए अगर हम लोग NaCl को लेते हैं, NaCl है ना, तो NaCl को अगर हम लोग लेते हैं तो NaCl में अगर हम लोग चले तो देखिए अभी हम पढ़े थे इस सोडियम जो है Na प्लस में 4 रखेगा और Cl को चीज रखेगा माइनस में। सोडियम कौन चीज में है प्लस में और क्लोरीन कौन चीज में है माइनस में। तो अभी बताइए कि सोडियम की संयोजकता कितना होगा, क्योंकि यहाँ वैद्युत संयोजकता है तो सोडियम की संयोजकता बताइए। अरे कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो इसकी संयोजकता होगी वैद्युत संयोजकता का, इसका पूछेगा तो +1 हो गया इसकी संयोजकता। ये कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया 1, तो इसका कितना होगा
1 हो जाएगा, खत्म हो गया ये। अरे जब जो त्याग करता है प्लस वाला ना रहता है जी, यहाँ प्लस लिखते +1 हो गया, क्लोरीन माइनस है तो माइनस हो गया। यहाँ 2 रहता तो 2 को होता, 3 रहता तो 3 को होता। देखिए एक बंधक तक, एक होता है द्विबंधक तक, एक होता है त्रिबंधक तक। सब पढ़ेंगे सर। एक बंधन मतलब इसकी संयोजकता कितना होगा 1, इसका संयोजकता कितना होगा 2, इसका कितना होगा 3। अगर एक बंधक है, अब देखो सोडियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, इसकी संयोजकता सोडियम का प्लस में दोनों को चिन्ह रहेगा, माइनस में मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ऑक्सीजन सब लेगा कि नहीं लेगा 2। मैग्नीशियम को चिन्ह रहेगा प्लस में, कैल्शियम को चिन्ह रहेगा, इसकी वैद्युत संयोजकता कितना होगा +2, इसकी कितना होगा +2, इसका कितना होगा -2, इसका कितना होगा -2 है। त्रिबंधक में अगर हम लोग चलते हैं तो त्रिबंधक में होगा एल्युमिनियम, बोरॉन, ये 5 होता है। ये कितना होता है 5, इसकी परमाणु कितना है 5। इसका देखेंगे 2 और कितना है 3, तो इसका कितना होगा 3 होगा। या अपनी कक्षा को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए इसका 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इसका ये अगर देखेंगे तो इस 3 ग्रहण करेगा तो -3 होगा, एल्युमिनियम 3 क्या करेगा तो त्याग करेगा तो +3 होगा। इसका इसकी संयोजकता है ये। जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जो त्याग करेगा वो प्लस में संयोजकता होगा, जो ग्रहण करेगा वह माइनस में संयोजकता होगा। एक होता है परिवर्तनशील वैद्युत। CP क्या कर रहा है सर, ड्रेस को बता दिया। सोडियम की संयोजकता यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना, ये हो तो प्लस में, ये कहाँ माइनस है। अरे ये भी तो प्लस में है, ये कहाँ माइनस में। यहाँ देखो क्लोरीन की संयोजकता कितना है हम बता दें, ये हो कितना बता दें 1 माइनस में। आयन में है तो प्लस माइनस रहते, उदासीन रहते तो प्लस माइनस नहीं रहते। इतनी तो बात है, कुछ है ही नहीं। नोट करके यहाँ देखो पहले हुआ आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के सभी तत्व को परिवर्तनशील तत्व कहा जाता है। क्योंकि इनके तत्व की संयोजकता बदलता। हम क्या लिखें, आवर्त सारणी के डी ब्लॉक की बीच को इसको कर रहा है, कहता आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के सभी तत्व को परिवर्तनशील तत्व कहा जाता है। क्यों पूछता है कि परिवर्तनशील तत्व किस ब्लॉक को कहा जाता है, डी ब्लॉक है ना। क्योंकि इनके तत्व की संयोजकता बदलता है। इनके तत्व की संयोजकता क्या होता है
बदलता है। अब देखो, अगर हम यहाँ से लोहा को लेते हैं एफ ही है सर, तो अगर ये उदासीन है तो संयोजकता 2 और आयन में संयोजकता 3। जितना भी टी ब्लॉक में है सब बदल जाता है, इसलिए इसको पुष्विन करता है। अगर डी ब्लॉक के केकरो पूछता तो 2 या 3 मान ली। डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनकी संयोजकता, अब लोहा की संयोजकता 2 होता है और 3 भी होता है, तो जगह 2 होले, अब बताइए तो 2 है, एगो हम केकरो में 3, इसको कौन संयोजकता कहेगा? परिवर्तनशील वैद्युत संयोजकता। और इसको परिभाषा लिख में बहुत से तत्व विभिन्न यौगिकों में भिन्न भिन्न वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो इसे परिवर्तनशील संयोजकता कहते हैं। परिवर्तन वैद्युत संयोजकता का FeSO, इसको हम लोग पढ़ते हैं फेरस सल्फेट। इसकी संयोजकता 2 होती है। इसकी संयोजकता कितना होती है? 2। किसकी? लोहा के सर कहेगा सर यौगिक की संयोजकता होती है, नहीं, बे से पर हो। संयोजकता किसकी होती है? धातु या अधातु या किसी तत्व के परमाणु, तो यह तत्व लिखे तो धातु और क्या में अधातु। Fe2SO4 इसको फेरिक सल्फेट पढ़ते हैं। कौन पूछता है इसको? देने पर मिलेगा। इसकी अगर संयोजकता देखिएगा तो कितना होता है? 3। इसकी संयोजकता कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, समझिए। आवर्त के डी ब्लॉक के सभी तत्व को परिवर्तनशील तत्व कहा जाता है, क्योंकि इनके तत्व की संयोजकता क्या होता है? बदलता है, इसलिए परिवर्तनशील कहा जाता है। लोहा के एग्जाम्पल में दिए, लोहा का 2 और कितना होता है? 3 भी होता है। बहुत से तत्व विभिन्न यौगिक के भिन्न भिन्न वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करता है, तो इसे परिवर्तनशील वैद्युत संयोजकता कहते हैं। हम लोग यहाँ देखें फेरस सल्फेट को अगर हम लोग देखें, फेरस सल्फेट की अगर पूछेगा, फेरस सल्फेट में लोहा की संयोजकता कितना होती है? कहना 2, और फेरिक सल्फेट में लोहा की संयोजकता कितना होता है? तो 3। जो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा एक बंधन बनाएगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा द्वि बंधन कहलाएगा, जो 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा त्रि बंधन कहलाएगा। सर इसको हम लोग आगे अभी तो देख लेंगे, इसको लिखिए पहले।